सवाल नंबर 1, मोटापा बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, मोटापा कम करने का घरेलू उपाय क्या होता है? सवाल नंबर 3, मोटापा बढ़ने से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 4, मोटापा कम करने के लिए रोजाना कितनी रोटी खाएं? सवाल नंबर 5, तेजी से मोटापा घटाने के लिए रात में क्या खाएं? और सवाल नंबर 6, मोटापा कम करने के लिए रोजाना कितना पैदल चलें? सवाल नंबर 1, मोटापा बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल मोटापा बढ़ने का सबसे आम कारण है लंबे समय तक जितनी कैलोरी आप रोज़ खाते हैं उससे कम दैनिक गतिविधि और व्यायाम में बर्न करता है। समय के साथ यह अतिरिक्त कैलोरी जमा हो जाती है और वजन बढ़ने का कारण बनती है। लेकिन यह हमेशा कैलोरी की खपत और जीवन शैली की बात नहीं होती है। कुछ ऐसे कारण भी यही हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे जेनेटिक, जो प्रभावित करता है कि आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में कैसे बदलता है और वसा को कैसे स्टोर करता है। बढ़ती उम्र, जिससे मांसपेशियां और चयापचय दर्द कम हो सकती हैं। पर्याप्त नींद नहीं लेना, जिससे हार्मोनल परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे भूख ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान बड़ा वजन कम करना मुश्किल हो सकता है। कुछ दवाइयाँ जिनको लेने के साथ साथ आप आहार और सक्रियता में परिवर्तन नहीं लाते, जो उससे आपका वजन बढ़ सकता है। कुछ स्वास्थ्य समस्या के कारण भी वजन बढ़ सकता है, जैसे कुछ ऐसी बीमारी है जो महिला प्रजनन हार्मोन के असंतुलन का कारण बनती है। थायराइड कम होना एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्रंथि कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन कम बनाती है। अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस और अन्य स्थितियां जो दर्द का कारण बनती हैं, जो कम गतिविधि का कारण बन सकती है, जिसके कारण वजन तेजी से बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 2, मोटापा कम करने का घरेलू उपाय क्या होता है? दरअसल अपने दैनिक आहार में टमाटर, गाजर और गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें और दिन भर पेट भरा हुआ रखें। इन सब्जियों में कैलोरी की मात्रा कम होती है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ है। इसके अलावा ग्रीन टी वजन घटाने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। मोटापा कम करने के लिए 2 से 3 कप ग्रीन टी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके अतिरिक्त हम में से कई लोग रोज़ाना एक्सरसाइज करने से बचते हैं। व्यायाम की कमी से मोटापा या अधिक वजन हो सकता है। हालांकि व्यायाम शरीर की अतिरिक्त चर्बी को जलाने में मदद करता है और आपको स्वस्थ रखता है, तो यह रोज़ाना व्यायाम करने का समय है। इसके अलावा 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और नींबू के रस का मिश्रण बनाएं और इस मिश्रण को रोज़ सुबह पिएं। इसके साथ ही वजन घटाने के लिए पुदीने की पत्तियां बहुत उपयोगी होती है। पुदीने की चाय के रूप में इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करें। आप इन्हें खाने के बाद चबा भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेब का सिरका शरीर की चर्बी को कम करने में बहुत प्रभावी होता है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर रोजाना खाली पेट पिए। सवाल नंबर 3, मोटापा बढ़ने से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? दरअसल मोटापा बढ़ने के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। ओबेसिटी फैटी एसिड में वृद्धि का कारण बनता है, जो इंसुलिन प्रतिरोध को ट्रिगर करता है। ऐसे में मोटापे को काबू में न रख पाना तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ से खुद को बचाए रखने के लिए शारीरिक रूप से एक्टिव रहना शुरू कर दें। वजन कम करने वाले एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं, शुगर और कफ का सेवन कम करें। यदि आपका वजन लगातार बढ़ता रहेगा तो आप उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लगातार रक्तचाप की जांच करें। दिल को स्वस्थ रखने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इसके अलावा जब आपका वजन अधिक होता है तो रात में नींद भी नहीं आती है। आंत में चर्बी जमा होने के कारण रक्त वाहिका सामान्य रूप से ब्लड सप्लाई करने में सक्षम नहीं होती है, जिससे नींद के दौरान सांस लेने में समस्या महसूस होती है। जब आप पर्याप्त और गहरी नींद नहीं ले पाते तो स्लीप एप्निया की समस्या शुरू हो सकती है। इसके अतिरिक्त मोटापे से ग्रस्त होने पर काफ़ी हद तक हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है और मोटापे से ग्रस्त होने के कारण हार्ट बीट इरेगुलेटर हो सकती है। साथ ही एंजाइना, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आदि का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में मौजूद आंतों की चर्बी दिल के इर्द गिर्द जमा हो सकती है। सवाल नंबर 4, मोटापा कम करने के लिए रोज़ाना कितनी रोटी खाएं? दरअसल अगर आप अपना वजन कम करना चाहता है तो महिलाओं को अपनी डाइट प्लान के अनुसार 1400 कैलोरी का सेवन करना चाहिए, जिसमें 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खा सकती हैं। वहीं आदमियों को वेट लॉस करने के लिए दिन में 1700 कैलोरी का सेवन करना होता है, जिसमें लंच और डिनर में 3-3 रोटी खा सकते हैं। अगर आप रात को रोटी खा रहे हैं तो ज़रूरी है कि इसके बाद आप वॉक करें ताकि यह अच्छी तरह से पच जाए, क्योंकि रात को रोटी पचने में ज़्यादा समय लगता है।
इसी तरह दिन में रोटी खाने के बाद कभी भी तुरंत लेटें नहीं, कम से कम आधे से 1 घंटे बाद ही आप आराम करें। इसके अलावा अगर आप तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको गेहूं के आटे की रोटी की जगह ज्वार, बाजरा, रागी या कुट्टू के आटे की रोटी खानी चाहिए। यह ग्लूटेन फ्री होती है और इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो आपके पेट को जल्दी भरती है और यह रोटियां अच्छी तरह से पच जाती हैं। यह रोटियां वज़न कम करने में काफ़ी कारगर मानी जाती हैं। सवाल नंबर 5, तेज़ी से मोटापा घटाने के लिए रात में क्या खाएं? दरअसल रात के खाने में ताज़ा फल और सब्जी खाने से आपको अन्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले कम कैलोरी मिलती है और आप अधिक संतुलित आहार ले सकते हैं। इसके अलावा रात के खाने में भुना चना खाना भी उत्तम होता है। यह भूख को दूर करता है और आपको अधिक समय तक भरा महसूस कराता है। इसके साथ ही लौकी में बहुत कम कैलोरी होती है जो वज़न घटाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसके साथ ही लौकी में फाइबर और पानी की भरपूर मात्रा होती है जो भूख को कम करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त रात के खाने में सूप खाना भी उत्तम होता है। सूप में कैलोरी कम होती है जो वज़न कम करने में मदद करती है। दरअसल रात के खाने में आप सलाद, सब्जियां, दाल और रोटी जैसे हल्के आहार का सेवन कर सकते हैं। इनमें पोषक भरपूर मात्रा में होता है जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही आपके वज़न को कम करने में मदद भी करता है। सवाल नंबर 6, मोटापा कम करने के लिए रोज़ाना कितना पैदल चलें? दरअसल पैदल चलने से भी आप वज़न कम कर सकते हैं। इससे बेली फैट घटाने में मदद मिलती है। इसका ज़्यादा फ़ायदा तब मिलता है जब आप नॉर्मल वॉकिंग की जगह तेज़ चलते हैं। पैदल चलने से आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है। यह आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है। अगर आप रोज़ाना 30 मिनट भी ब्रिक वॉक करते हैं तो इससे लगभग 150 से भी अधिक कैलोरी बर्न हो सकती है। जितना तेज़ी से चलेंगे उतनी ही अधिक कैलोरी बर्न होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कंट्रोल में रहे और जल्दी कम हो जाए तो आपको रोज़ाना लगभग 10,000 स्टेप चलना चाहिए। हालांकि शुरुआत में 2,000 स्टेप से शुरू करें और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 10,000 प्रतिदिन करें।